Hello students, this very unit is about the most interesting unit from your science, that is electricity, and I have prepared at least 5 videos for this very unit, and you need to go through all the videos in order to get the clear concept of all the topics related to this unit, that is electricity. और इस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेट अस स्टार्ट. In your previous class you have studied about charge. Charge is the fundamental property of a matter, and this charge is of two types, positive charge and negative charge. It is clear. और आपने पढ़ा है वहाँ पे about element, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, every element is made up of atoms. और जो हर एक अटम की अगर हम बात करें उसमें जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर चार्ज के हवाले से बात करें, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. दैट मीन्स न्यूट्रॉन पे न तो पॉजिटिव चार्ज होता है न तो नेगेटिव चार्ज होता है. इट हैज़ ओनली मास. अगर अब बात करें कि कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. चार्ज यानी प्रोटॉन इज about 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. This coulomb is unit of charge, and charge on an electron is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. तो यहाँ पे देखने वाली बात है, प्रोटॉन पे भी 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. The difference is only कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलम और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलम. इसलिए हम बोलते हैं अगर हमारे पास कोई एटम होता है, नॉट एन आयन, कोई एटम जब तक इसने न तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है न गेन किया होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है. इसलिए हम बोलते हैं एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल. अब अगर बात करें मेटल्स की, we know that metals are electropositive and are having free electrons on their surfaces. जो metal होता है वो electropositive होता है. That means metals are having a tendency to lose electrons. By losing electrons they acquire positive charge, that is why they are electropositive. और उनके जो surfaces होते हैं, on their surfaces there are free electrons. ये क्या होता है? Let us discuss. Let me take an example of any metal. Here we have taken an example of aluminium. Aluminium is a metal and its atomic number is 13, 1, 3, 13. Its electron configuration is 2, 8 and 3. That means in the first shell there are 2 electrons, in the second shell there are 8 electrons, and in the third shell or in the outermost shell, or we can say in the valence shell, there are 3 electrons. और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, अगर हम किसी मेटल की बात करें, इस मेटल सरफेस की बात करें, फॉर एग्जांपल हियर इज ए मेटल सरफेस, इस मेटल पे जो ऑरेंज डॉट्स यहाँ पे, दीज रिप्रेजेंट हियर एटम्स, और इस एटम ने ऑन द सरफेस जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो ये एटम जो पीछे रह गया ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, क्योंकि इससे एटम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा. एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड कर्नल्स. इसलिए हम बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल देयर आर पॉजिटिव आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं on the surface of a metal, and these positive ions are called kernels, or we can say kernel are the positively charged atoms or cations, क्योंकि positively charged ion को हम cation भी बोलते हैं. So here on the surface of any metal there are electrons as well as positively charged atoms. तो अब अगर हम बात करें, अभी तक कोई भी एलिमेंट हमारे पास होगा, मेटल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हमने अप्लाई नहीं की. लेकिन अगर अब हम इस मेटल को लेंगे, एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वी विल कनेक्ट दिस मेटल विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. हियर इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी हियर, और वी कैन से इट इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज. अभी तक यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है. अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जब ये स्विच हमने ऑन किया, यहां पे बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस और बिकॉज ऑफ दिस
voltage, there will be movement of electrons. अभी तक जब हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी उस टाइम पे भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में थे, लेकिन वो मोशन में थे रैंडमली. दे वर मूविंग हियर एंड देयर, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसको हम एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं. वी कैन से दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स वायर इन रैंडम थर्मल मोशन, रैंडम थर्मल मोशन. लेकिन जब अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई की, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद these electrons will align themselves in a particular direction and they will start moving in a particular direction from negative terminal to the positive terminal, and there this movement along a particular direction with a speed that is called drift speed of electrons. तो इस drift से यहां पे क्या होता है, there is movement of electrons and that movement of electrons constitutes flow of charge and that flow of charge is called electric current. So we can say electric current is the ordered motion of electric charge is called electric current. अगर अब मेटल पे कोई रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, that will also give us the magnitude of electric current. So we can say the rate of flow of electric charge is called electric current. Rate of flow of electric charge is called electric current. Now here is a question. The question is that what will be the direction of electric current? Direction of electric current क्या है, whether it is from negative end to the positive end or from positive end to the negative end. जो कन्वेंशन की हम बात करेंगे, जो कन्वेंशनल करंट है या अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. जो भी आप सर्किट्स देखेंगे इन योर बुक या कहीं पे भी, जो भी कोई सर्किट डायग्राम आप देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, बट दैट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन. दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू. Actually what happens here, there is movement of electrons. Actually electrons, they move from negative terminal to the positive terminal, negative terminal to the positive terminal. So in a real sense the direction of current is from negative terminal to positive terminal. लेकिन अब क्यों हम कन्वेंशन में ये बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट में ये बोलते हैं it is from positive terminal to the negative terminal. Actually at the discovery of the electric current, electron was not discovered at that time. Properties of electron जो थी वो पता नहीं थी, और जो एक साइंटिस्ट थे it was फ्रैंकलिन ने ये बोला कि एक्चुअली इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव, उसने बोला कि ये मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स है, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, बट दैट इज नॉट ट्रू. देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड ये एटम्स होते हैं, दे कैन नॉट मूव, दे कैन वाइब्रेट ओनली. वो बस वाइब्रेट करते हैं. क्यों ओनली वाइब्रेट करते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग मास, वो बहुत हैवी होते हैं, दे कैन नॉट मूव. बट इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, उनमें जो मास होता है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज वाई दे कैन शो मोमेंट. इसलिए जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन कन्वेंशनल करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड जो फ्रैंकलिन ने ये बोला, इट गॉट स्टक देन कि बस ऐसे ही डायरेक्शन लेनी है, तो इसलिए हम सर्किट्स में हम ऐसे ही डायरेक्शन दिखाते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने देखी. द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब अगर हम देखेंगे, इफ वी विल बी हैविंग a charge, amount of charge, that is q. Suppose a charge flowing through a conductor in time t is q. हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके थ्रू जो चार्ज फ्लो हुआ वो q हुआ. अमाउंट q इज एक्चुअली चार्ज इज डिनोटेड बाय q. जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ दैट इज q, और कितने टाइम में हुआ दैट इज t. इसलिए हम बोलते हैं I will be equal to q divided by t. I represents electric current, that will be equal to q by t. I is current, q is charge, and t is time. Now there is another question, what is the unit of current? What is the unit of current? The SI unit of current is ampere. We measure current in amperes. 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. Why? Because we have given the relation of electric current, that is
I is equal to Q by T और करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है दैट इज एम्पियर, इसलिए हमने लिखा 1 एम्पियर इज इक्वल टू, और जो चार्ज का यूनिट है दैट इज कोलम, हमने लिखा 1 कोलम डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, टाइम का यूनिट 1 सेकंड। और यहां पे अब जो ये एम्पियर है विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन डिफाइन एम्पियर एक्चुअली, वी कैन say that the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Here is the definition of ampere. When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current flowing is said to be 1 ampere. Now, how this electric current is measured? There is an instrument, there is a device that is called ammeter. इस ammeter के थ्रू, इस ammeter के जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, we will connect this ampere to the ends of the conductor and we can measure कि इस कंडक्टर के थ्रू कितने एम्पियर करंट पास हुई है। घर में जो आप मीटर देखते हैं मोस्टली वहां पे एक अलग मीटर होता है, उसके बीच में लिखा होता है V, दैट इज नॉट एम्पियर, दैट इज एक्चुअली वोल्ट मीटर। वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। लेकिन जो एमीटर होता है उसके बीच में लिखा होता है A, दैट रिप्रेजेंट्स एमीटर। इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब मैं चाहूंगा, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस and I would like you to answer these questions. Question number 1, can non-metals conduct electricity? जो non-metals होते हैं क्या उनमें electricity conduct हो सकती है? क्या हम किसी non-metal को as a conductor use कर सकते हैं कि नहीं? Think over it. Question number 2, what is the unit of charge? चार्ज का यूनिट क्या है? I have told you in this video. And question number 3 is there any movement of cations on the surface of a metal? जो surface of a metal होता है उस पे positively charged ions या cations जिनको हम बोलते हैं या kernel जिनको हम बोलते हैं, क्या वो मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन करंट। we have given the definition of electric current and now you can define it. And question number 5 is define coulomb. हालांकि इस वीडियो में हमने कोलम की डेफिनेशन नहीं बोली है, बट हमने यहाँ पे एम्पियर की डेफिनेशन बोली है, एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस एम्पियर यू कैन डिफाइन कोलम आल्सो। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। आई विल सजेस्ट यू that go through another videos of mine which are related to this electric current. उसमें और जो आगे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस यूनिट में वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।